हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सर दिगंत। तो दोस्तों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से सारे क्वेश्चन सॉल्व जितने भी CDSE 2018 के हैं। तो अब तक गाइज मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक पेपर ये 2018 का सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपने वो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई वांट यू टू प्लीज़ वॉच दोज वीडियोस, है ना। जो वीडियो का लिंक जो आपको ऊपर आई बटन में है राइट साइड में वो दिख जाएगा, या फिर आप मेरा चैनल पेज में जाइए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है CDSE 2018 होल पेपर सॉल्यूशन बोल के। आप वहाँ से सारे पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो आई हैव टिल नाउ मेड 9 videos on CDSE 2018 where I have solved till question number 60. Okay, so today we'll be solving from question number 61. ठीक है, तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले यार लेट्स बिगिन। ठीक है, तो चलो दोस्तों अपन शुरू करते हैं आज क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, सो लेट्स बिगिन, है ना। सबसे पहले तो अपन पेज विजिट करते हैं। दोस्तों मेरा मेन एजेंडा था, आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैं एक दिन में एक पेज सोल्व करके डेली का डेली वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आई वांट यू टू प्लीज़ डू वॉच दोज वीडियोज एज वेल। एंड ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व कर चुका हूँ ओनली इन वन मीडियम गाइज, है ना। हिंदी इंग्लिश 2 पेजेस है, तो आई एम टेकिंग 1 पेजेस फॉर 1 क्वेश्चन, राइट। या आई हैव ऑल इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स इन माई इंट्रोडक्शन वीडियो, दैट इज द डे 1 वीडियो, यू कैन वॉच दैट वन ऑल्सो, राइट। नाउ चलो दोस्तों आज का डे शुरू करते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर आज अपन सोल्व करेंगे 61 से, बिकॉज हमने 60 तक कल सोल्व कर चुका था, राइट। यहाँ तक सोल्व किया था, आज अपन करेंगे यहाँ से, दैट इज 61 से। ठीक है, सो टुडे इज डे 10 पार्ट 10 पेज नंबर 10 एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। सो लेट मी जूम इन दिस वन। ओके ओके, दैट्स बेटर नाउ। ठीक है, सो लेट मी या ओपन द आइज। ओके, नाउ लेट मी बिगिन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है कि इफ cos x plus cos square x is equal to 1, then what is sin square x plus cos sin power 4x equal to, और हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 1.5, 2, 3। ओके, सो हमें अभी इसको जो है नॉर्मल एक्सपेंशन करना है। कंडीशन ये दिया हुआ है, उस कंडीशन को हेल्प से अपन को निकालना है साइन स्क्वायर से साइन पावर 4x। अभी कॉस स्क्वायर और साइन का आइडेंटिटी कुछ है, आपको दिमाग में आता है। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th का ट्रिग्नोमेट्री है, वहीं पे जो पहला रिलेशन है गाइस साइन और कॉस के बीच में, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। साइन स्क्वायर एक्स जो है राइट प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो क्या अपन यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं इसका आंसर? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जो कंडीशन दिया हुआ है दैट इज कॉस एक्स और साइन एक्स के बीच में कंडीशन है, राइट। सो इसी यही यूज़ कर सकते हैं अपन। लेट मी ट्राई दिस वन। सो हमें पता है कि cos x कंडीशन दिया हुआ है cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो अपन 1 में क्या करेंगे? अभी आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट 1 एज दिस वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये 1 में हम ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर जो कंडीशन गिवन है हमारे पास दैट इज cos x प्लस cos स्क्वायर x, हमें उसे क्या करना है अभी? दैट इज cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इसे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट। साइन स्क्वायर x प्लस अपन इसे लिखेंगे cos स्क्वायर x। अभी आप देखिए यहाँ पे दिस इज स्क्वायर, राइट ना। cos x प्लस cos स्क्वायर है और इधर राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर तो कट गया ऑब्वियसली। एंड हमारे पास कंडीशन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आया दैट cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, राइट। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ओके, अब अपन इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं कहाँ पे? ये जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन पावर में 4x इज इक्वल टू व्हाट, राइट। तो अभी हमें क्या करना है इसमें? सिंपली साइन स्क्वायर x की जगह में cos x पुट करेंगे, और साइन पावर 4x क्या होता है? साइन स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, दैट इज साइन पावर 4x। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू दैट इज साइन स्क्वायर x टू बी cos स्क्वायर x, राइट। क्योंकि साइन स्क्वायर x टू बी cos x, आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वन। सो है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह यहाँ पे है, राइट। सो आई विल राइट साइन स्क्वायर x एज cos x फ्रॉम हियर। सो ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, दिस विल बी, एंड जो साइन पावर में 4x है दैट इज नथिंग बट वी नो कि साइन स्क्वायर x का ही स्क्वायर है, राइट, है ना। साइन स्क्वायर x अगर ये है तो उसी का स्क्वायर है साइन पावर में 4x। तो साइन स्क्वायर x क्या है? cos x है। तो cos साइन स्क्वायर x का स्क्वायर क्या है? यानी कि cos x का स्क्वायर है, दैट इज cos स्क्वायर x है। सो ये कुछ दिखा अभी आपको? देखिए cos x प्लस cos स्क्वायर x है और कंडीशन भी दिया हुआ है cos x प्लस cos स्क्वायर x, तो ये चीज़ भी फिर से यही बन गया। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1। ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन ए इज 1, हेंस, है ना, 1 इज द आंसर। तो देयरफॉर 1 इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके, सो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना है। बस हमें कैसे किया सॉल्व क्वेश्चन इसको, है ना। हमने देखो कंडीशन एक दिया हुआ है, पूछ रहा है साइन का टर्म्स में कुछ एक आंसर। सो हमने बस बेसिक से एक आइडेंटिटी यूज किया जो कि 10th के ट्रिगोनोमेट्री में, राइट। यूजिंग दैट आइडेंटिटी वी हैव ऑब्टेन दिस आंसर, दिस कंडीशन, इस कंडीशन को इसमें पुट किया, वी जस्ट गॉट द आंसर, राइट। सिंपल है कि नहीं? तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 61 गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमें बोल रहा है कि इफ sin a प्लस cos a इज इक्वल टू p एंड sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a इज इक्वल टू q, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, तो दिस इज p क्यूब माइनस 3p प्लस
क्यू इज इक्वल टू 0, क्यू क्यूब माइनस 3p, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी है पी क्यू प्लस समथिंग, ऑप्शन डी है पी क्यू प्लस समथिंग। गाइस लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द पेपर, सो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर। सो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए एंड q इज इक्वल टू साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, राइट। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड कि अभी व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। और फिर ऑप्शन अगर देखें अपन तो p क्यूब माइनस 3p प्लस q इज इक्वल टू 0, q क्यूब माइनस 3p सॉरी 3q प्लस 2p इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज p क्यूब माइनस 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी इज p क्यूब प्लस 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ अगर ऑप्शन देखें अपन, हर एक ऑप्शन में p क्यूब है एक्सेप्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सॉरी। सो लेट अस फर्स्टली फाइंड आउट पी क्यूब। पी क्यूब क्या है अभी, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए अगर देखें अपन, राइट, इसका होल क्यूब। ना ये इस फॉर्म में आ गया अभी, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्म में, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। नाउ वी हैव टू जस्ट एक्सपांड दिस वन, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए इज पी एंड पी का क्यूब इधर में हो जाएगा पी क्यूब, so it will be sin cube a plus it will be cos cube a and plus 3a square is sin square a cos a plus it would be 3 and cos square a, right, cos square a and sin a, okay। इस तरह से फर्दर ऑन एक्सपेंशन अपन क्या करेंगे, sin cube a को sin cube a ही रखते हैं फिलहाल and this is cos cube a and 3 sin square है ना and this is cos a, so what we will do, we know that sin square plus cos square a is equal to 1, so sin square a को हम लोग है ना इस तरह से रिप्लेस करेंगे that 1 minus cos square a, क्योंकि यहाँ पे cos a है और cos cube a के फॉर्म में है हमारे पास, राइट। सो उसको आंसर लाने के लिए अपन इस तरह से चेंज करेंगे, दिस इज ऑल्सो 1 minus sin square a। सो फर्दर अगर चेंज करें तो दिस वुड बी 3 into 1 minus cos square a प्लस इंटू कॉस ए, प्लस अगर देखें इसको इधर लिखे तो 3 into 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, राइट। सो फर्दर इसे सोल्व करने से विल गेट साइन क्यूब ए प्लस इट इज कॉस क्यूब ए प्लस इट इज 3 cos ए माइनस 3 cos क्यूब ए, राइट, दिस इज cos क्यूब ए एंड प्लस इट इज 3 साइन ए, ओके, माइनस 3 इट इज साइन क्यूब ए, राइट। इस तरीके से फर्दर अगर देखें वी हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव पी क्यूब, राइट, सो इट इज पी क्यूब, सो साइन क्यूब माइनस 3 साइन क्यूब ए इज माइनस 2 साइन क्यूब ए, राइट, एंड कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस क्यूब ए इज माइनस 2 कॉस क्यूब ए, ओके। और फर्दर हमें दिया हुआ है प्लस 3 साइन ए प्लस 3 कॉस ए, सो इसको फर्दर अपन सोल्व करें, सो इधर में पी क्यूब है माइनस 2 कॉमन ले लिया, सो दिस इज साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, राइट। अभी तक आपको आंसर दिख जाना चाहिए और आगे सॉल्व नहीं करना चाहिए, बट बिकॉज आई एम सॉल्विंग दिस वन to make you understand, so I'll be solving this one, right। so this is sin cube a plus cos cube a is q, right, but exam time में इतना सारा नहीं लिखना है, right। so sin cube a plus cos cube a sin a plus cos a is equal to p, so अगर देखें अपन this is p cube minus p cube था, this is minus 2 cube and this is plus 3p, okay। so इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो 3p cube minus 3p plus 2q सॉरी इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन अपन चेक करें अभी, तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ दिस आंसर इज इन सी, सो देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो हमें इस तरह से सोल्व करना है गाइस, इसको जो है इतना लंबा नहीं करना है व्हेन व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जाम हॉल, ओके। सो जस्ट 2-3 स्टेप्स में आंसर आ जाना चाहिए, ओके, एंड दिस इज अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन गाइस। तो गाइस दैट वाज द आंसर, वी हैव सीन दिस वन, राइट, इट वाज प्रीटी सिंपल। बस हमने देखा ऑप्शन में कि बहुत सारे पी क्यूब है, तो जस्ट हमने पी क्यूब करके देखा, बस ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म में था, वी हैव अप्लाइड द आइडेंटिटी, उसके बाद सारा चीज तो गिवन कंडीशन था, उसी को अप्लाई किया, वी गॉट द इक्वेशन, राइट। दैट वाज इट गाइस। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 63 नाउ। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है, दैट इज इफ x इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, और यहाँ पे x का वैल्यू जो है कुछ दिया हुआ है, दैट इज 1/3 से 3, और x बिलोंग्स टू बोला है बिटवीन 1/3 एंड 3, x is greater than minus 3 and less than minus 1/3, और x is greater than equal to 1/3 और x is less than equal to 3, ओके। तो ये क्वेश्चन में गाइस हमें वैल्यूज को लेके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछ रहा है, सो हमें यहाँ पे फर्दर इसको रिड्यूस नहीं करना है, विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज 0, 45, 30, 90, है ना, 90 पुट नहीं करना क्योंकि 10, 90 वी नो दैट इज इनफाइनाइट, एंड sec is 1/cos, so therefore cos 90 is 0, 1/0 is infinite again, so 90 value theta इसे पुट नहीं करेंगे अपन, we'll just put the few values of theta, that is like theta is equal to, सबसे पहले अपन let me check this one, okay, yeah, and let me change the color guys, okay,
इरेज दिस वन। ओके, अभी अपन को क्या करना है, सिंपली विल पुट थीटा फर्स्टली, है ना, थीटा को अपन पुट कर लेते हैं 30 डिग्री, राइट। नो, लेट मी पुट एकदम इनिशियली से जीरो का वैल्यू पुट करते हैं। जब अपन थीटा को जीरो पुट करने से क्या आता है, लेट अस सी। तो थीटा अगर जीरो पुट करेंगे तो सेक जीरो is 1, right, because cos 0 is 1, so 1 by cos is sec, or 1 by 1 is 1 itself, right. So it is 1, and tan 0 we know that is 0, so 1 minus 0 is 1, and sec 0 is 1, 1 plus 0 is 1, so therefore x is equal to 1 when theta is equal to 0, right. अब अपन पुट कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू, लेट अस पुट 45। 45 क्यों, क्योंकि 45 में 10 का वैल्यू 1 है, राइट। सो देयरफॉर विल पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू कितना आ रहा है देखते हैं अपन। थीटा सेक थीटा वी नो कि 1 अपॉन कॉस इज सेक, राइट, और कॉस का वैल्यू कितना होता है 45 पे 1 बाय रूट टू, राइट, दैट वन वी नो 1 बाय रूट टू होता है। तो सेक का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली इसका इनवर्स दैट इज रूट टू, राइट, रूट टू होगा। तो विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रूट टू, और रूट टू का स्क्वायर इज 2, 2 माइनस 1 इज 1 इटसेल्फ नाउ, और फिर नीचे क्या है 2, राइट, सेक स्क्वायर थीटा इज 2 प्लस 1 है, देयरफॉर इट इज 1 बाय 3। अभी आप ये दोनों को देख के ही आंसर बहुत सारा एनालाइज कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, अभी फर्दर इसमें जाने की जरूरत नहीं, 3 बोला है, 3 नहीं, हमें 1 बाय 3 और 1 मिल गया, लेट अस चेक नाउ। अभी बोला है ऑप्शन ए में कि x इज ग्रेटर देन 1 बाय 3 और लेस देन 3। फॉर द टाइम बिंग लेट अस से कि ये हो सकता है, बट यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो यहीं से अपन एक डिड्यूस कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता शायद। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 बाई 3 तो हमें मिल ही रहा है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 1 बाई 3 नहीं होगा बोला, 1 बाई 3 से बड़ा वाला टर्म होगा और 3 से छोटा वाला टर्म होगा बोला, ठीक है। 1 तो उसमें आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वी आर कंसिडरिंग दिस। फिर ऑप्शन बी तो खुल्लम खुल्ला गलत है, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू बोला है 1 बाई 3 और 3 के अंदर में डजंट बिलोंग्स टू, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि ये 1 बाई 3 को भी बिलोंग नहीं करता और 3 बिलोंग नहीं करता बोल रहा है। तो दिस इज डायरेक्टली रॉन्ग यार, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 1 है जो 1 बाई 3 और 3 के बीच में, और 1 बाई 3 इटसेल्फ है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला है कि बिलोंग ही नहीं करता, तो दिस इज डायरेक्टली इसको डिड्यूस कर दिया। तो गाइज इसमें जो अपन ना क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन चेक करते हुए कुछ क्वेश्चन को ऐसे भी करना है, ये एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे, राइट। वी आर एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस बाय लुकिंग एट द आंसर्स, राइट। और फिर अभी देखिए ऑप्शन सी में x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन 1 बाई 3 दिया हुआ है, एंड वी गॉट द आंसर इज, है ना, x का वैल्यू 1 मिल रहा है, 1 बाई 3 मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू तो हमें मिला ही नहीं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी इस ये भी गलत होगा, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 बाई 3 बोला हुआ, लेकिन हमें इक्वल टू 1 बाई 3 भी मिल रहा है। फॉर द टाइम बिंग लेट अस कंसीडर दिस वन, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अपन इसको, ये तो लग रहा है हमें, लेकिन इसको भी अपन छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बिंग, एंड लेट अस पुट थीटा इज इक्वल टू 30, 0 और 45 पुट किया, 30 पुट करके देखते हैं कितना आता है। वी नो दैट sec 30 is how much, that is cos 30 is how much, root 3 by 2, sec 30 is 2 by root 3, 2 by root 3 का square is 4 by 3, right, this is 4 by 3, and tan 30 is how much, 1 by 3, right. Tan theta is 1 by root 3, right, tan theta is 1 by root 3, and we know sec का theta is again 4 by 3, and ये जो है प्लस 1 अपॉन रूट 3। इसी तरीके से अगर अपन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर कुछ आएगा 4 रूट 3 माइनस दिस, राइट। ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा कुछ, राइट, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं आ रहा है। अभी अपन थीटा का वैल्यू अपन अगर फॉर द टाइम बिंग -45 ले लेते हैं, राइट, -45 लेके देखते हैं, तो -45 में वी नो दिस, ये जो है दिस इज एन इवन फंक्शन, टेन थीटा इज ऑड फंक्शन यानी कि टेन ऑफ माइनस थीटा जो होता है डेट इज इक्वल टू माइनस थीटा, राइट। टेन ऑफ जो माइनस थीटा यहाँ पे है, दिस इज इक्वल टू, इसका माइनस बाहर में आ जाता है, एंड दिस इज टेन थीटा, दिस इज एन ऑड फंक्शन, एंड इवन फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा जैसे है अभी, राइट। कॉस थीटा इज एन इवन फंक्शन, दैट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यहाँ पे माइनस नहीं आता है, माइनस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज एन इवन फंक्शन, और ऑड फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है, राइट। तो देयरफॉर व्हेन विल पुट 10 थीटा इज इक्वल टू 45, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो इट विल बी सिंपली 1/2 इटसेल्फ, राइट, ये 1/2 होगा, और -10 -45 यानी कि माइनस फिर से बाहर आएगा उसका वैल्यू, और इट विल बी -1 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा यहाँ पे, एंड दिस इज प्लस था तो -1 सिंपली, राइट। सो ऊपर में देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, राइट, 3/2, और ये क्या होगा, इट वुड बी सिंपल में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन जो है, तो इट वुड बी 1/2 इटसेल्फ, सो देयरफॉर ये 2/1 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 कट गया, आंसर वी गॉट इज 3। सो हमें अभी 3 भी मिल गया, 1/3 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, और कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू भी मिल गया। तो इससे हम सीधा सीधा आंसर देख सकते हैं अभी कि x इज इक्वल टू 3 भी है, x इज इक्वल टू 1 भी, 1/3 भी है, और x इज इक्वल टू 1 भी है, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और ये नहीं दिया है, सो देयरफॉर ऑप्शन इज आल्सो नॉट द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर गाइज। तो इस तरीके से इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व किया, ठीक है।
तो दैट वाज इट गाइस। तो अभी मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64 में। दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहे हैं, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद बेस बी सी एंड हाइट ए बी। द हाइपोटेन्यूज ए सी इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। व्हाट इज tan c इक्वल टू 2 minus root 3, root 3 minus 1, 2 plus root 3 and root 3 plus 1 are the given options. ठीक है, तो guys let me solve this question in the page. So let's move on to the page. सो गाइज फॉर क्वेश्चन नंबर 64 में हमें बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका बेस बी सी है और उसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ए सी एंड द हाइट इज ए बी। ओके, और फिर बोला है कि जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ है दैट इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। यानी कि अगर देखें इसका अपोजिट में वर्टेक्स है ये, राइट, तो उस वर्टेक्स से अगर इसमें अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सो उसको अगर अपन x मान ले, राइट, इफ विल कंसिडर दिस बी डी टू बी एक्स देन ए सी जो है 4 टाइम्स ऑफ x है, यानी कि जितना इसका वैल्यू है उससे 4 गुना ज़्यादा ये है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस, राइट। अभी हमें बोला है कि वी हैव टू फाइंड आउट द tan c। ओके, सो अभी क्या करना है ना, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan c, राइट। तो अभी उसके लिए फर्स्टली वी विल कंसिडर लेट ए बी बी ए, और फिर ये जो डिस्टेंस को ए और बी अपन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जब अपन ने ये दो डिस्टेंस को ए और बी कंसिडर किया तो उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है इसमें, फर्स्टली वी विल जस्ट गो बाय द वे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इट इज सिंपली एरिया लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, वी नो दैट, राइट। So therefore that is half into base is how much for this triangle, and it is base is b and height is a, right. This would be equal to, अगर अपन इसको height consider करते हैं, right, then अगर इसको अपन height consider करते हैं then bd would be the height, right, bd would be the height and this should be the base, right. So therefore half into this bd is x into this is how much 4x, right. So 4x, so ये दो अभी इक्वल है, दोनों एरिया है, राइट, है ना। जब अपन ने हाइट इसे कंसिडर किया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये है, जब अपन ने हाइट इसे कंसिडर किया बेस इसे कंसिडर किया देन इसी ट्राइंगल का एरिया इज दिस वे, राइट। सो बोथ आर इक्वल, सो इफ यू इक्वेट बोथ देन बी ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई 2, राइट, 2 कट गया, सो a इंटू बी इज 4x स्क्वायर। लेट द टाइम बिंग इसे ऐसे रखते हैं, इक्वेशन 1 है ये। नाउ फर्दर अभी हमें क्या करना है, वी नो द पाइथागोरस थ्योरम नाउ दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज दिस 4x square, right. So by Pythagoras theorem we know, we know that a square जो है plus b square is how much, ac square and ac square is how much 4x square, we know this, right, ये हमें पता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी 4x का होल स्क्वायर, राइट, दिस इज 4x का होल स्क्वायर, दिस इज 16x स्क्वायर, ओके, 16x स्क्वायर, दिस इज वैल्यू विच वी नो, ठीक है, ये हमें पता है। अभी हमें क्या करना है ना, अभी वी हैव टू फाइंड आउट tan c। तो tan c निकालने के लिए वी हैव टू डिजाइन द आंसर इन सच ए वे दैट विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सो अभी हमें इसे करना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल डू a प्लस बी का होल स्क्वायर, विल ये करेंगे। तो इसमें हमें पता है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus twice ab, this is a formula, right. Now abhi we know a square plus b square is this and ab we know, and 2 multiply karne se it is simple, right. So this is how much, a square plus b square is 16x square and twice ab is 8x square, and 8x square is equal to how much, this is equal to 24 x square, right, this is 24x square, okay. Now next अभी अपन इसी में ही अगर a plus b अभी निकालना है हमें, right, if you want to find out a plus b then this is simply रूट आ जाएगा इसके ऊपर में, देन रूट 24 इज नथिंग बट 2 रूट 6 एंड दिस इज x, राइट। सो ये आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। नाउ सिमिलरली वी विल डू a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 16x स्क्वायर माइनस 8x square, isn't it? So this will be 8x square itself, and if we want to find out a minus b then it would be root over 8x square, then this is 2 root 2 x, right, we know this one. So this is equation number 4, okay, equation number 4 पता है, a plus b ये है, a minus b ये है, till here we know the answer, right. अब इसके बाद हमें क्या करना है, we will just find out कि इसको और इसको ऐड करें तो क्या मिलेगा, if we'll add a plus b and plus a minus b then we'll get a, right. अभी अपन क्या करेंगे ना, we'll just, क्योंकि tan c हमें पता है कि tan c क्या होता है, right, if we consider this and this whole triangle then tan c would be a upon b, राइट. तो हमें अभी पर्टिकुलरली ए और बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, राइट. सो ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हाट वी विल डू, विल जस्ट ऐड दिस टू फर्स्ट कंडीशन दैट इज ए प्लस बी, राइट, प्लस अगर देखें ए माइनस बी, अगर ये करते हैं अपन तो इसमें से क्या होगा, ए ट्वाइस ए एंड बी और बी कट जाएगा, राइट. दिस वुड बी ट्वाइस ए इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज
2 रूट 6x दैट इज 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2, राइट, कॉमन में आ जाएगा x, सो इम्प्लाइज a जो है दिस वुड बी इक्वल टू, a वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 2 इसमें से भी कॉमन है, उड़ जाएगा, देन दिस वुड बी 6 रूट 6 प्लस रूट 2, राइट, दिस इज इट, राइट, यहाँ तक हमें पता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, विल जस्ट स्वाइप द पेज। तो हमें यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया, राइट, a का वैल्यू ये है। अगर अपन अभी इसी इक्वेशन को 3 और 4 को अभी माइनस सब्ट्रैक्ट कर दे, a प्लस बी माइनस a माइनस बी करें, देन a और a कट जाएगा और ट्वाइस b हमारे पास रहेगा, राइट। लेट मी सॉल्व इट हियर। सो दैट इज अगर a प्लस बी और अपन इसे माइनस a माइनस बी करें, राइट, देन व्हाट वुड बी दिस वन, दिस विल बी a, राइट, a और a माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, दैट इज ट्वाइस b इज इक्वल टू, we know the value, that is a plus b is this much, root 2 root 6x and 2 root 2x, right, that is 2 root 6x minus 2 root 2x, right, that is equal to b would be, right, 2 इसमें से भी कॉमन, root 6 minus root 2 x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, एंड दिस इज a and b, राइट। अब पर्टिकुलरली हमें a और b का वैल्यू मिल गया। नाउ वी नो 10c is equal to a by b, we have seen already here, 10c is a upon b, और a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया। अभी क्या करना पड़ेगा, we just have to rationalize this, right, so 10 a was we know root 6 plus root 2 divided by b was, है ना, कॉमन में ऑब्वियसली x है और इसका भी x है, वो कट जाएगा, root 6 minus root 2 x कट जाएगा, राइट, सो दिस वुड बी, नाउ अभी इसे सिंपली विल रैशनलाइज इट, सो रैशनलाइजेशन के बाद क्या होगा, दिस वुड बी root 6 plus root 2, राइट, इनटू, अगर देखें अपन, दिस वुड बी आल्सो रूट 6, राइट, सो दिस विल बी रूट 6 का स्क्वायर, राइट, सिंपली रूट 6 का स्क्वायर, और a प्लस बी माइनस बी, दिस वुड बी 6, है ना, रूट 6 माइनस रूट 2 इंटू रूट 6 प्लस रूट 2, तो दिस विल बी हाउ मच, 6 माइनस 2, राइट, ओके। सो इसको अभी क्या होगा, दिस विल बी a स्क्वायर 6 b स्क्वायर 2 एंड इट वुड बी प्लस 2ab, दैट इज 2 इंटू 12, root 6 is root 6 into root 2 is 12, right, and this is how much, 6 minus 2 is 4, right. Now we know this is 2 plus 6 is how much, this is 8 plus 2 root 12 is this one, right, and this is 4। तो इसमें अपन सिंपली अगर देखें, देन पहले 2 को काट लेते हैं, देन दिस इज 4 प्लस रूट 12 इज हाउ मच, 4 इंटू 3, 2 यहाँ पे आ जाएगा, रूट 3 ऐसे हो जाएगा, देन दिस इज अगेन 4, और सॉरी 2 2 कट गया ना, सो 2 से 2 2 कट गया, सो देयरफॉर दिस इज 2 प्लस रूट 3, ओके। तो ऑप्शन में अगर देखें अपन, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, ठीक है। तो गाइज इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो यूपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर की जो निकाला है उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे, डेट इज upsc.gov.in वाला, उन्होंने उसमें ऑप्शन ए बोला है, ठीक है, दैट इज 2 माइनस रूट 3, डेट इज ऑप्शन ए जो है वो 2 माइनस रूट 3 है। लेकिन यार मैंने ट्राई जो किया ना अलग तरीके से, दैट इज अगर यहाँ पे देखें अपन, डेट इज दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसका इधर -2 रूट 6 भी आना चाहिए, और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक रूट जो है 2 रूट 2x है, तो दूसरा रूट -2 रूट 2x होगा, राइट। सो अगर उस तरीके से भी करें अपन, तो अगर मैं इधर में चेक करूँ, राइट, सो इफ आई चेक इन दिस वे, दैट a प्लस बी, है ना, फिर से एक बार दे देता हूँ, दैट इज 2 रूट 6x, एक अगर ये है तो दूसरा क्या होगा, -2 रूट 6x, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, राइट, एंड a माइनस बी उसी तरीके से अगर देखें अपन, -2 रूट 2, सॉरी प्लस है पहला वाला, तो दूसरा जो है इट वुड बी -2 रूट 2x होगा। सो पहला वाला तो अपन ने इस तरीके से निकाल लिया। अभी दूसरा तरीके से अगर देखें अपन, दैट इज a प्लस बी, है ना, प्लस a माइनस बी, अगर इस तरीके से करें, सच दैट a प्लस बी इज दिस मच -2 रूट 6x एंड प्लस a माइनस बी इज दिस मच, a माइनस बी इज दिस मच, दैट इज 2 रूट 2x हो जाता है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस है। सो a इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है -√6 -√2, राइट, ये आ रहा है यहाँ से। और फिर सेकंड कंडीशन अगर देखें अपन, दैट इज a प्लस बी, और फिर दूसरा जो है माइनस a माइनस बी देखें, देन दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इज हाउ मच, दिस इज वी हैव दिस मच, दैट इज -2 रूट 6, एंड दिस वुड बी प्लस 2 रूट 2, राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज x, राइट, एंड दिस वुड बी इक्वल टू हाउ मच, -√6 प्लस √2, है ना, x है, ठीक है, वो कट जाएगा, राइट, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट वन। तो a और b ये आ जाता है। अगर इसको इस तरीके से भी मैं सोल्व करूँ, सच दैट 10c इज इक्वल टू a अपॉन b, राइट, a अपॉन b है, सच दैट a का वैल्यू अगर देखें √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई -√6 प्लस √2, राइट, ये माइनस और एक है यहाँ पे, राइट। सो इफ आई विल टेक माइनस एज ए होल कॉमन, सो यहाँ से क्या होगा, इट विल बी √6 प्लस √2, ये बनेगा। और क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √2 माइनस √6 लिख सकते हैं। अब इसी को रैशनलाइज अगर मैं कर दूं, √2 प्लस
√6 डिवाइडेड बाई ये √2 प्लस ये √6 है, राइट। अभी रैशनलाइजेशन के बाद क्या आया, दिस इज इक्वल टू है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज इक्वल वी नो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल, सो देयरफॉर ये √6 प्लस √2 ही है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, √6 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी हाउ मच, ये माइनस बाहर में है, दैट विल बी 6 प्लस 2 प्लस 2 √12, right, and divided by this would be a plus b a minus b, that is a square minus b square, that is 2 minus 6, right, इतना हो गया। सो फर्दर अगर इसे अपन यहीं पे देखें तो दिस इज 6 प्लस 2 इज 8, और ये अगर देखें 4 इज दिस, सो इसको अपन 4√3 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 2√12 इज इक्वल टू हाउ मच, 4√3, राइट, sorry not 4√3, 2√3, right, 2√3, so this is 2 ऑलरेडी था, तो 2 इंटू 4 हो गया, डिवाइडेड बाय दिस इज हाउ मच, -4, और माइनस ऑलरेडी कॉमन में था, राइट। सो इसको अपन फर्दर रिड्यूस करें, देन दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, राइट, सीधा डायरेक्टली ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो गया, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 8 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे कर रहे तो भी 2 प्लस √3 आ रहा है यार, है ना। तो देयरफॉर ऑप्शन मेरे को जहां तक लग रहा है ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट यूपीएससी ने अपना ऑफिशियल जो आंसर की निकाला है उसमें ऑप्शन ए दैट इज 2 माइनस √3 बोला है, और मुझे नहीं लगता कि आंसर होगा। फिर भी व्हाट यू थिंक, है ना, आप अपना कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी यार ऑप्शन सी माइट बी करेक्ट, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे कोई गलती कर दिया तो यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट बॉक्स कि कैसे 2 माइनस √3 हो सकता है, राइट। सो यार, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, राइट, तो ये थोड़ा लेंथी है, राइट, है ना। और ऐसा तो नहीं कि हमें 100 में से 100 सारे क्वेश्चन सोल्व करने, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे कि छोड़ने के लिए, तो ये उनमें से क्वेश्चन था जो कि छोड़ना चाहिए था, राइट। सो अभी फिलहाल सोल्व करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए कैसे सोल्व करना है, राइट। सो देयरफॉर आई हैव सोल्व्ड इट, और मैंने दोनों तरीके से सोल्व किया यार, उसके बाद भी मेरा जो है 2 प्लस √3 ही आ रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन गाइस। तो डेट वाज इट गाइज, इसमें मुझे कुछ आंसर में प्रॉब्लम लगा, यूपीएससी ने जो अपना आंसर की निकाला है उसमें, बट आई फील जनरली दैट द आंसर इज दैट वन ओनली, राइट, कि है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, है ना, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो आंसर की में दिया हुआ आंसर है, आई डोंट थिंक कि वो आंसर आना चाहिए, द आंसर शुड बी यार दिस वन ओनली, राइट, 2 प्लस √3 सी इज द आंसर, ठीक है। तो इफ यू फील दैट 2 माइनस √3 किस तरह से आ सकता है, डू सजेस्ट मी यार। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोला है ABC इज अ ट्राइंगल right angled at C, okay, with BC is equal to A, AC is equal to B. If P is the length of perpendicular from C on AB, then which one of the following is correct? यहाँ पे भी पिछला क्वेश्चन का तरह ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस कंडीशन ये नहीं है कि, है ना, जो P है यानी कि परपेंडिकुलर का 4 टाइम्स है हाइपोटेन्यूज, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन में कुछ गिवन वैल्यूज है, वी हैव, ओके। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इन पेज गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द पेज। गाइस, हमें इस क्वेश्चन में फिर से राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और फिर इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है कि इट इज राइट एंगल एट सी, और फिर सी जो वर्टेक्स है यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज पे, सो उसका लेंथ दिया हुआ है P, एंड दिस हैज बीन गिवन एज A एंड दिस इज B, राइट। बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो हमें अभी चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, अभी फिर से अपन इससे पहले वाला क्वेश्चन में अपन ने देखा था एरिया निकाल रहे थे, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है। सो ऑप्शन को देखिए आप, ऑप्शन को देख के एनालाइज करने से ये प्रतीत हो रहा है हमें कि वी शुड बी फाइंडिंग एरिया, राइट। सो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, वी नो दैट वन। सो अपन इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हुए इसी ट्रायंगल को ले, और हाइट इज बी अगर प्रॉपर पकड़ के चले, देन इट वुड बी A इंटू बी, राइट। और फिर अपन इसको हाइट अगर पकड़े अपन, देन एरिया वुड बी, ये हाइट है तो ये बेस होएगा, राइट, देन दिस इज हाफ इंटू this is how much, this is base is AB and height is obviously P, right. So this is given. Now दोनों area तो इसी triangle का है, so therefore area would be equal, so therefore AB by 2 is equal to, this is AB into P upon 2, 2 से 2 cancelled out हो गया, so we know that we have AB, और यहाँ पे AB into P दिया हुआ है। So now we know one thing that AB क्या है, this is the hypotenuse। अगर अपन AB स्क्वायर निकाल दें तो these two are the given condition, तो ए और बी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, और ऑप्शन में भी हमें पूछा हुआ है ए और बी के बीच में रिलेशन, राइट। तो इसका एक स्क्वायर निकाल दें तो हाइपोटेन्यूज होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट। सो देयरफॉर स्क्वायरिंग दिस वन, अगर स्क्वायर कर देते बोथ साइड, देन दिस शुड बी ए बी का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर होगा, राइट। अभी ए बी स्क्वायर को अपन ये लिखेंगे, डेट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अगर लिखें अपन सिंपली, देन दिस शुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, और दिस इज पी स्क्वायर, राइट। तो ऑप्शन में सीधा सीधा आंसर हमें मिल गया, दैट इज ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, राइट। सो यही था बस, है ना, जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, एरिया दोनों को इक्वेट कर देना और कुछ नहीं, यहाँ पे क्योंकि गिवन और कंडीशन है ही नहीं, और ऑप्शन को देखते हुए यही लग रहा है कि, है ना, वी हैव टू अप्लाई दिस वन, क्योंकि ए और बी के बीच में रिलेशन आ रहा है, ए बी और पी के बीच में जो गिवन कंडीशन है उसी में रिलेशन आ रहा है, राइट। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन।
So that was it guys, it was very simple, बस Pythagoras theorem apply करना था and that was it. Okay, simple question. Okay, let's move on to now question number 66. Question number 66 बोला है कि the radius and the slant height of a right circular cone are 5 centimeter and 13 centimeter respectively. Then what is the volume of the cone? अच्छा, volume of cone पूछ रहे हैं, ठीक है. And we know that what is a cone? Cone is this one, an ice cream है कि नहीं, उल्टा ice cream. Okay, दिस इज कौन सपोज है कि फिगर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा गंदा है बट कोई नहीं, चल जाता है समझने के लिए. एंड वी नो दिस इज कौन है ना, यहाँ पे ये निचला वाला पार्ट सर्कल रहता है, दिस इज ए ट्राइंगल राइट. यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल राइट. एंड यहाँ से अपन इसको पकड़ ले तो दिस इज हाइट. यार पिक्चर के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ बट वी अंडरस्टैंड दिस राइट, कंसेप्ट समझना है हमें. दिस इज हाइट और जो ये होता है दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट राइट. इसे अपन स्लैंट हाइट एल से रिप्रेजेंट करते हैं. और हमें पता है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है डेट इज पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3. ओके, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3. अभी ये पार्ट जो है दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं हम है ना. और ये हाइट है, ये रेडियस है, ये एल है. हमें क्या गिवन है, हमें चाहिए वॉल्यूम के लिए रेडियस और हाइट, हमें गिवन है रेडियस और स्लैंट हाइट. सो क्या करेंगे अपन, विल सिंपल है ना, हमें रेडियस और हाइट के टर्म्स में करना है इसे. सो देयरफॉर विल यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर. तो जब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे देन एल स्क्वायर राइट. सो दिस एल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू दिस वन एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर राइट, रेडियस स्क्वायर होगा. सो देयरफॉर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें अभी एल का जगह में दैट इज व्हाट इज एल, एल का गिवन वैल्यू है एल इज 13 राइट. एल इज 13 ओके. एंड वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ एल एज एच का वैल्यू, हाइट इज गिवन, हाइट का टर्म्स में हमें चाहिए एल का वैल्यू और आर का वैल्यू दिया हुआ है. तो विल जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच दैट इज एच. यहाँ पे जो है एच स्क्वायर इज इक्वल टू इट वुड बी एल स्क्वायर राइट माइनस आर स्क्वायर. ओके, वैल्यूज गिवन है, सिंपल पुट द वैल्यू राइट. वी नो एल इज 13 स्क्वायर इज 169, ये तो हमें आता है राइट. एंड आर का वैल्यू गिवन है 5 इज 25, 5 स्क्वायर राइट. 169 माइनस 25 इज हाउ मच, 144. और 144 किसका स्क्वायर है वो भी हमें पता है, डेट इज सिंपली इट इज एच स्क्वायर. एंड एच का वैल्यू क्या होगा, एच वुड बी 12 राइट. दिस इज 12 ओके. सो ये 12 है. अभी हमें क्या करना है, एच मिल गया हमें बाई अप्लाइंग दिस पाइथागोरस थ्योरम. ओके, एच का वैल्यू मिल गया, आर का वैल्यू हमें गिवन है. सो जस्ट पुट ऑन द इक्वेशन दैट इज पाई राइट. एंड आर इज हाउ मच, पाई आर स्क्वायर इज 25 एंड दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 3. एंड 3 से 12 को कट करेंगे अपन, ये 4, 25 4 जो 100 इज इक्वल टू 100 पाई. 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब. ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट राइट. सो डेट वाज इट गाइस. सो इसे इस तरीके से हमें सोल्व करना था, बस कुछ नहीं, जस्ट द कंसेप्ट ऑफ कोन उसमें अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम राइट. दैट्स इट, कुछ नहीं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है कि टू इक्वल सर्कुलर रीजन्स ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया आर कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ एरिया ए, व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया. ओके, अच्छा, एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें से सर्कल कट किया है जो कि ग्रेटेस्ट एरिया का हो सकता है. ठीक है, तो लेट मी सोल्व दिस क्वेश्चन इन द पेज गाइस. सो लेट्स मूव ऑन टू द पेज. क्वेश्चन नंबर 67 में जो है हमें दिया हुआ है कि टू इक्वल सर्कुलर रीजन्स ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया आर कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ एरिया ए. सपोज ये एक सर्कुलर शीट है, इसका एरिया ए है. ठीक है, और अपन मान लेते हैं कि इसका सपोज रेडियस जो है दिस रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस आर अपन पकड़ लेते हैं. ठीक है, तो इस सर्कुलर रीजन में से बोला है कि टू इक्वल सर्कुलर रीजन, अभी इस सर्कल में से टू इक्वल सर्कल्स हैव बीन कट है ना, कट डाउन सो दैट सर्कल इज ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया है ना. जो कट किया ना सर्कल, इसमें से दो सर्कल, वो दोनों ही जो है ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया का है. तो इसमें से जो भी अपन सर्कल कट करेंगे, अभी आप देखिए खुद ही, इसमें हमें कौन सा सर्कल कट करना पड़ेगा सो दैट वो सर्कल का ग्रेटेस्ट एरिया हो. ऑब्वियसली ये रेडियस से लेके यहाँ तक इस तरीके का रेडियस अगर लिखे है ना, जो ये रेडियस है उसको डायमीटर पकड़ते हुए अगर अपन सर्कल एक कट करें तो वो ग्रेटेस्ट एरिया का होगा राइट. यहाँ तक आएगा ये राइट. सो देयरफॉर इसका जो रेडियस होगा देन ये स्मॉलर सर्कल का इट वुड बी आर, और जो इसका होल सर्कल का रेडियस है दैट वुड बी इट्स डायमीटर राइट. तो दो सर्कल अपन सेम एरिया के इस तरह से कट करेंगे राइट. सो जब इस तरीके से कट करेंगे तो बोला है कि व्हाट इज द रिमेनिंग एरिया. तो दो इक्वल सर्कल कट करने के बाद ये सर्कल का एरिया कितना रहेगा. सो इसका अगर रेडियस ट्वाइस आर है तो इसका रेडियस आर है. सो अपन इसका एरिया ए को निकाल लेते हैं. ए इज इक्वल टू सर्कल का पाई आर स्क्वायर राइट. सो आर इसमें ट्वाइस आर है, सो ट्वाइस आर है, सो देयरफॉर 2r का होल स्क्वायर
right? So this is pi into 4r square, right? 4 pi r square is this one. Okay, now दो सर्कल का अपन देख रहे हैं, इसका एरिया क्या होगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर, राइट? रेडियस इज आ रही है और इसका भी इट विल बी पाई आर स्क्वायर, राइट? सो देयरफॉर दो सर्कल का एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? तो अभी रिमेनिंग है ना, अगर ये सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो रिमेनिंग सर्कल का एरिया कितना हुआ, टोटल पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अपन ने इस दो को कट किया है, सो देयरफॉर एरिया जो उसको डिडक्ट कर दिया, डेट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं, हमने एजम्पशन लिया है कि ट्वाइस आर इसका रेडियस हो। बोला है कि जो ये एरिया था ना, दिस एरिया वॉज ए। अभी अगर देखें 4 पाई आर स्क्वायर, अगर इसका एरिया ए है तो 2 पाई आर स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ऑब्वियसली ए अपॉन 2, राइट? एरिया आधा ही है ना, इसका आधा है, दिस वन इज इसका आधा है, सो हेंस आंसर इज ए, राइट? आंसर इज ए, दैट इज ए बाई 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ए बाई 2। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना था। तो लेट्स मूव ऑन टू स्क्रीन गाइज। सो डेट वाज इट गाइज, इट वाज आंसर इज ए बाई 2। क्यों? क्योंकि अपन ने इक्वल अमाउंट का रेडियस कट किया, राइट? तो जो लेफ्ट पोर्शन होगा दैट इज एरिया माइनस ए अपॉन 2, राइट? दैट्स इट। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या डिमांड कर रहा है हमसे, बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन टू इट्स स्लांट हाइट इज 1/3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, so guys let me solve this question again in the page, so let's move on to the page। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें कोन दिया हुआ है और बोला है कि उसका रेडियस इज आर और हाइट एच है, स्लैंट हाइट अपन ने पकड़ लिया एल, ठीक है? तो बोला है उसमें जो रेशियो है अभी रेडियस और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन टू इट्स स्लैंट हाइट, यानी कि आर बाई एल अगर देखें तो रेशियो जो है आर बाई एल दैट इज गिवन एज 1/3, राइट? 1:3 का रेशियो दिया हुआ है। सो देयरफॉर अपन देख ले एल इज इक्वल टू थ्राइस आर, है ना? इस तरीके से रिलेशन बन रहा है, ठीक है? एंड अभी पूछा है हमें कि रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो रहता है राइट सर्कुलर कोन का दैट इज जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस ये जो सर्कुलर रीजन है, राइट? सो देयरफॉर दैट इज सर्कुलर रीजन इज पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, है ना? तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया तो कर्व सरफेस एरिया, और जो कर्व सरफेस एरिया दिस इज पाई आर एल, वी नो दिस, राइट? सो देयरफॉर द रेशियो है इट इज टोटल सरफेस एरिया अपॉन कर्व सरफेस एरिया, दिस इज पाई आर स्क्वायर plus pi rl, right? Or if divided by pi rl. Now we know that l is equal to thrice r, so put this here. Okay, so this will be pi r square plus thrice r put करेंगे, so then this will be 3 pi r square, right? और फिर नीचे क्या आएगा, it would be 3 pi r square itself, right? So therefore ऊपर अभी देखें इसको further simplify करें तो pi r square 4 pi r square हो गया, this one is 4 pi r square, और यहाँ पे क्या है, this is 3 pi r square, pi r square cancelled out, this is 4:3, so therefore option is 4:3, hence the answer is option D। okay, तो इसका सिंपल था बस, है ना? कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दिस वन वी शुड बी नोइंग एंड दिस कंडीशन हैज बीन गिवन, राइट? सो वी हैव जस्ट पुट डाउन द कंडीशन एंड ऑब्टेन द आंसर, राइट? दिस इज 4:3। okay, so let's move back to the screen guys। So that was it guys, we have seen the answer, right? Pretty much simple, बस कंसेप्ट था टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का। वी शुड बी नोइंग दिस फ्यू ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? एंड जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज गिवन, राइट? सो दैट वाज इट गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 68 तक सोल्व किया। इट्स page 10, day 10, so tomorrow it will be day 11, page number 11. Tomorrow we'll be solving from 69 questions, right? So let's move on guys, and that was it for today। आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं दोस्तों। सब्बा खैर, सायोनारा, थैंक यू, बाय बाय।